अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, नौजवान नस्ल किसी भी माशरे की रीढ़ की हड्डी होती है और सेहतमंद माशरा भी तभी होता है जब एक सेहतमंद नौजवान की नस्ल आपके पास मौजूद हो। मौजूदा दौर और जब कोरोना के बाद जो बेरोज़गारी की शरह इस स्पीड से बढ़ी कि नौजवानों में बहुत से मनफी रवैये जो है उसमें परवान चढ़ना शुरू हो गए और बहुत से जो नौजवान है इस वक्त बेराह रवी का शिकार हो चुके हैं। आए रोज़ ख़ुदकुशियाँ हैं, आए रोज़ नशा का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब हमारे पास माशरे के अंदर ऐसे भी नौजवान पाए जाते हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं, ना सिर्फ वो ख़ुद बल्कि माशरे के लिए भी एक मिसाल बनते जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वलीद आरफीन नामी नौजवान, जो कि इंटरनेट का पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए घर में बैठकर काम कर रहे हैं और इन्होंने इसी काम के जो अपने बुनियाद पर अपनी नौकरी छोड़कर और बाइज़्ज़त इस वक्त इंटरनेट से ही रोज़गार कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका वलीद? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा वलीद, बताएं आप क्या कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर? नौजवानों को देखें तो टिकटॉक तो ये वो, लेकिन आपने इंटरनेट को किस तरह से और क्या शुरू किया इस पर? जी, इंटरनेट का अगर पॉजिटिव यूज़ किया जाए तो मैं सबसे यही कहूँगा कि इसमें आप दूसरी चीज़ों की तरफ ना जाएं। आप इसको घर पे रह के पॉजिटिवली यूज़ करके अच्छा खासा अपना ऑनलाइन जो है अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के। अच्छा, तो आपने एक बेसिकली शुरू क्या किया है इंटरनेट पे? वैसे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहा था, लेकिन अभी जो मैंने एक लाइफस्टाइल के अंदर जो है ना एक प्लेटफॉर्म में आई है कैटेगरी, वो है कि आप ऑनलाइन प्रे भी कर सकते हैं किसी के लिए। तो इसको मैंने पाकिस्तान में रहते हुए एज़ अ मुस्लिम मैंने ये इस तरह यूटिलाइज़ किया कि जिस तरह से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर हैं और कहीं पे भी हैं, तो वो अगर किसी भी दरबार पे अगर अपनी जो दुआ करवाना चाहते हैं अल्लाह के हुज़ूर, तो वो यहाँ आ तो नहीं सकते, लेकिन अब वो बहुत आसानी से वहाँ बैठे हुए अपनी दुआ और लंगर वगैरह तकसीम करवा सकते हैं। दाता साहब आना जाना है, हाज़िरी लगती है वहाँ पे। तो मैंने ये चीज़ फ़ील की है कि वहाँ पे जो एक गैप आया है कोविड की वजह से, तो इस चीज़ को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने एक सोचा और ये चीज़ आई, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसका एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मुझे। अच्छा वलीद, अगर एक चीज़ देखी जाए तो इस वक्त सोशल मीडिया पे इतनी फेक चीज़ें चल रही होती हैं, लोग इतना फ्रॉड कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं, आपने ये जो फैसिलिटी दी है, क्या लोगों का इत्मीनान हासिल कर सकते हैं आप इससे? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मोस्टली अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अच्छी सर्विसेज दें तो आप लोगों का दिल जीत लेते हैं और आपको रिटर्निंग ऑर्डर्स भी आते रहते हैं बार बार, ठीक है। और जो इस तरह के फ्रॉड वगैरह करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस तरह ऑनलाइन मार्केट को ख़राब ना करें, ठीक है। पाकिस्तान में कई बेचारे जो नौजवान हैं, ठीक है, घरों में बेचारे बैठे हुए हैं, काम नहीं है, तो आप इस तरह से किसी को डॉज ना करें, घर बैठ के इज़्ज़त से अपनी रोटी खाएँ। अच्छा, ये जो आपकी जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, ये कौन सा प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया? अपनी वेबसाइट बनाई, इसमें और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, कौन सा आपने प्लेटफॉर्म यूज़ किया जो आपको यहाँ से जो आपने अपना काम शुरू किया? जी, बेसिक तो है, फाइवर के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक कंपनी है इंटरनेशनल, ठीक है। उस पे मैंने अपना ऐड लगाया, ठीक है, और ये वहाँ से उसके अलावा मैंने दूसरे भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और इधर उधर मैंने इसको शेयर करता रहता हूँ, लेकिन जो मेन अभी मेरा चल रहा है वो फाइवर के थ्रू चल रहा है। ठीक है, तो आपने फाइवर पे क्या अपना सबसे पहला मैसेज आपके जहन में जब ये बात आई, तो आपने क्या सोच के क्या मैसेज लगाया और आपको क्या लगता था कि आप यहाँ से कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा? देखें, ऐसा ही था कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो जब ऐड लगा रहा था उस वक्त उम्मीद नहीं थी शायद चलेगा भी, क्योंकि जब एक नई चीज़ कैटेगरी अनाउंस होती है तो उस पर काम कम होता है। तो मैं पहला शख्स हूँ जिसने इस तरफ आया और ये चीज़ यूँ समझ ले कि एक इन्वेंट कर ली, ठीक है। तो अब लोग इस पे आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है इसके ऊपर, और भी लोग हैं जो इसमें आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा खुशी महसूस होती है कि मेरी वजह से अगर चले किसी एक के घर का भी कोई निज़ाम अच्छा चल रहा है तो दिल को अच्छा लगता है। अच्छा वलीद, आपने पाकिस्तान के अंदर से आपको कहाँ-कहाँ से ऑर्डर मिल रहे हैं वही, और वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करें तो वहाँ से कहाँ से ज़्यादा से अभी तक आपको ऑर्डर आए हैं? जी, पाकिस्तान की बात करें तो मैं पाकिस्तानियों के जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ दुआ के हद तक, ठीक है। दुआ मैं उनके लिए कर देता हूँ,
क्योंकि वो इधर के ही हैं और बेसिक जो मेरा मकसद है ना वो बाहर के लोगों का है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे वो इजीली पे कर सकते हैं, ठीक है। और $25 से लेके $100 तक के ये पैकेज हैं जिसमें खाना वगैरह सारा कुछ ये चीज़ें शामिल होती हैं। और जो अकीदतमंद हजरात हैं वो अच्छा समझते हैं कि नज़र न्याज अगर किसी गरीबों में अगर कोई खाना खा लेता है उनके दूर बैठ के, अगर वो इस तरह से कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। अगर ये रिमोट डिस्टेंस पे चीज़ें हो रही हैं तो इसको प्लेटफॉर्म को जो है अच्छे से यूज़ किया जा सकता है इस मामले में। मोस्टली मुझे बाहर से यूके और यूएई से ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, वैसे आपका जो पैकेजेस कौन कौन से पैकेज हैं आपके, ज़रा हमें बताएं ना थोड़ा सा। पैकेजेस जो हैं मेरे बेसिक है, उसके अंदर जो है मैं दुआ करता हूँ, ठीक है। दुआ के मैं $25 चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से ट्रैवल एक्सपेंस होता है मेरे घर से आने जाने का और ये इसमें इंक्लूड है। और इसके अलावा मीडियम पैकेज में जो मैं दे रहा हूँ $45 में, उसमें अगर कोई चिराग वगैरह अगर कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी छोटी मोटी वहाँ अगर करना चाहता है तो वो भी हो जाती है। और जो डायमंड पैकेज है मेरा उसमें $100 में अगर कोई खाना लंगर रोटी या चावल इस तरह से कोई तकसीम करवाना चाहता है तो वो मैं खुद अपने हाथ से जो है ना वहाँ पे वो करके आता हूँ। और अगर कोई स्पेशल ऑर्डर पे भी तैयार करवाना चाहता है तो वो मैं फिर वहाँ से कोई बावर्ची ढूंढ के उसे तैयार करवा के तो वो तकसीम करवा देता हूँ। अब तक कितना अरसा हो गया आपको ये जो फैसिलिटी ये जो लोगों को ये प्रोवाइड की है आपने? पिछले 7 माह से ये चल रहा है सिलसिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छा जा रहा है, रिस्पांस अच्छा आया मुझे इस पे। अच्छा, मैं हैरान हूँ, $25 और $45 और जो इससे ज़्यादा $100 है, आपको लोग इतनी आसानी से दे देते हैं इतने पैसे? देखें अब हमारे यहाँ करेंसी डिफरेंस है, इस वजह से हमें ये पाकिस्तानी रुपीज़ में ज़्यादा लग रही है। तो जो कि अगर आप बाहर वालों को देखें जो अमेरिका में कमा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए $25 में वो जस्ट चाय पानी ही पी लेते हैं, तो उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है, चले उनको अगर वहाँ बैठ के ये फैसिलिटी मिल रही है बजाय इसके कि वो ज़्यादा डॉलर्स खर्च करें, $1000 लगा के पाकिस्तान आएँ फिर जाएँ वापस, तो अगर ये $25 उनका वहाँ बैठे घर बैठे काम हो रहा है तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अच्छा, ये फैसिलिटीज़ आप कहाँ-कहाँ दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में? क्योंकि बड़े-बड़े दरबार पूरे पाकिस्तान में हर जगह मौजूद हैं। तो आपने ये फैसिलिटीज़ किन दरबारों से शुरू की और आपने आगे कहाँ तक जाना है? अभी जो मैंने लाहौर के मेन दरबार हैं ना उनको कवर किया है जो कि लाहौर के अहाते में आते हैं। जैसे सबसे बड़ा दाता गंज बख्श है, पीर मक्की, बीबी पाक दामन और इस तरह से और भी कई जो शादमान में शाह जमाल है, इस तरह से अभी लाहौर से स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ अभी रिस्पांस, क्योंकि मुझे और भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इस नेटवर्क को मज़ीद फैलाया जाए और पूरे पाकिस्तान में जो है ना इसको फैलाया जाए। नहीं, फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई बंदा कराची का कह देता है या सेमन का कह देता है तो या बलूचिस्तान में कहीं कह देता है, तो वहाँ आप खुद ही बैग उठा के निकल जाएंगे या वहाँ पे भी कोई ब्रांच वगैरह खोलने के लिए? देखिए अगर क्लाइंट को सिर्फ मेरे पे ट्रस्ट है और वो चाहता है कि मैं ही जाऊं तो फिर मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो पे कर दे। तो अगर वो पे करेगा तो मैं डेफिनेटली खुद ही जाऊंगा। तो अगर वो कह देता है कि भाई ठीक है तो आधा स्वाब कमा लो, तुम चले जाओ, पैदल चले जाओ, तो फिर उसका क्या करेंगे आप? नहीं देखें, काफ़ी लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, ठीक है, सब लोगों को टेक केयर करना होता है, एंटरटेन करना होता है। तो अब ऐसे तो नहीं है, फिर साथ साथ मामला सब समझते हैं इस बात को। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे बहुत ही मेरा नहीं ख्याल कोई किसी तरह इसने आके कहा है कि जी मैं पैसे नहीं दूंगा, यानी कि कोई मुशक्कत में नहीं है, मुशक्कत में नहीं डालते, क्योंकि ये मामला स्वाब की नीयत से किया जाने वाला काम है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आगे मज़ीद चलकर इसमें क्या चीज़ें आप और ऐड करेंगे आप? मज़ीद इसमें जो है एक तो दरबारों की लिस्ट इन्हेंस हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई कस्टमाइज़ जिस तरह फूल वगैरह जिस तरह ऐड हो सकते हैं, इसमें फूल भी चादर अगर कोई चढ़वा रहा है इस तरह से, और भी कई हैं वहाँ पे मामलात। अगर वो सब अगर कोई करवाना चाहता है तो ये साथ साथ हैं, हर बंदे की एक अपनी अकीदत होती है तो वो अपने हिसाब से करवा सकते हैं। अच्छा, जब आपसे लोग कांटेक्ट करते हैं, लोग क्या डिमांड करते हैं? उनको वो क्या उनकी जो दुआ में वो क्या कहते हैं? वो ज़्यादातर कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। देखें अभी तक जो है ना मोस्टली जो है 95% फ़ीमेल्स का ही कांटेक्ट हुआ है। तो वो यही है, यंग एज होती हैं जिसका एग्ज़ाम्स में अगर नंबर नहीं है तो वो दुआ एज़ अ मन्नत के तौर पे अल्लाह के हुज़ूर करनी होती है। कोई डाइवोर्स का मामलात भी चल रहे हैं और पसंद की शादी अगर कोई करना चाह रहा है,
इस तरह से। तो इस तरह के जो बुनियादी मामलात हैं ना, तो जो हमें दरपेश हैं, इसी तरह की दुआएं तो आती कोई हैं। फॉलो बैक भी आपसे लेते हैं कि भाई या आपको देते हो कि भाई आपने दुआ की, हमारा काम हो गया? अब नहीं, अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है कि ये अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो मामलात जो हैं अल्लाह ने ही सेटल करने होते हैं, वही सुनता है, वही नवाजता है। तो ये चाहे वो एक दिन में नवाज दे, चाहे वो 10 साल बाद नवाजे, तो ये तो अल्लाह देता है, नवाजता है, अल्लाह ही जानता है। अभी तक फ़ीडबैक मुझे नहीं आया इस तरह का, लेकिन ये है कि जब मैं ऑर्डर डिलीवर कर देता हूँ, दुआ का फ़ीडबैक मुझे बहुत अच्छा आता है कि जी आपने दुआ बहुत अच्छी पढ़ी है। अच्छा, तरीकाकार क्या है जब आप जाते हैं यहाँ से, जब घर से निकलते हैं, किस तरह से आप जिसने भी आपको फ़र्ज़ करें कोई ऑर्डर दिया है, तो आप किस तरह से उसको बताते हैं कि मैं ये चीज़ें कर आया हूँ? ये थोड़ा-सा बताएँ क्योंकि ये सबसे अहम काम है। जी, सबसे पहले तो हमारा फाइवर के थ्रू हम चैट पे सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि ये मामलात मैंने करने हैं वहाँ जाके, तो आप इससे एग्री हैं? अगर वो एग्री होता है तो ऑर्डर प्लेस कर देता है। ऑर्डर प्लेस करने के 2 दिन की डिलीवरी है, वो मैं अपना टाइम सूटेबल निकाल के यहाँ से चला जाता हूँ और जाके जो है दरबार पे फिर अपना सेल्फ़ी मोड पे वीडियो बना के सारा जो भी मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता हूँ उनका नाम लेके, सारा जो है अल्लाह के हुज़ूर जो दुआ होती है वो सारी, उसका एक प्रॉपर व्लॉग बनता है और फिर उसकी एडिट होती है वीडियो, उसको पूरा करके सारा कुछ मामलात फिर उनको डिलीवर किया जाता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर वो जब देखते हैं उनको अच्छा लगता है तो वो उसके ऊपर कमेंट पास करते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएँ बेसिकली आप पहले करते क्या थे? कैसे छोड़ के आप इस तरफ आए? और ये एक बहुत मुश्किल काम होता है कि आप एक जॉब छोड़ कर, जहाँ से आपको एक लगी-बधी तनख्वाह आ रही है, फिर आप वो छोड़ के सारा एकदम गैप आ जाता है और हाँ, जो जिस तरह इस वक़्त महँगाई है, एक दिन का गैप भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किस तरह से ये सारा आपने मैनेज किया? ज़रा मुझे तफ़सीलन थोड़ा-सा गाइड क बताएँ। जी, ऐसे ही था। 2019 तक मैं जॉब ही कर रहा था और कितनी सैलरी थी उस वक़्त आपकी? उस वक़्त मेरी 35,000 थी। अच्छा। तो मैं सैलरी बेस्ड ही पर्सन था और उसी पे रिलाई करता था, लेकिन मुझे एक मेरे दोस्त ने मशवरा दिया कि आप अपना काम स्टार्ट करें। तो मैंने जॉब से रिज़ाइन करके जो है अल्लाह तवक्कल जो है, ठीक है, इस पे आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इस पे काम चल पड़ा और अर्निंग जॉब से बहुत अच्छी होने लगी और फिर मुझे ज़ाहिर सी काम का मज़ा आने लगा। फिर फुल टाइम मैं इसी में ही आ गया और अब तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहा है बहुत। वलीद आरफीन एक ज़िंदा मिसाल है उन नौजवानों के लिए जो कि इस वक्त मुआश के मसले में फंसे हुए हैं। आप इनसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके अपना भी मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी टीवी।